अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो बच्चों, हमने वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में भी पढ़ लिया, स्केलर प्रोडक्ट के बारे में भी पढ़ लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। तो क्या होता है ये इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम क्या होता है? मेरे ख्याल से इक्विलिब्रियम ये है कि मतलब हमारी दुनिया गोल गोल घूमी जा रही है, कितनी ज़्यादा वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, कितनी ही ज़्यादा वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रही है। लेकिन वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। वेलोसिटी तो है कि ये जिसके साथ मूव कर रही है। क्या हमें फील होता है कि हमारी अर्थ कितनी ज़्यादा तेज स्पीड से मूव कर रही है? हम स्टिल अपनी चेयर पे बैठे हुए हैं, अपने घरों में बैठे हुए हैं आराम से, हमें कोई मसला ही नहीं है। तो यानी हमारी दुनिया ने एक इक्विलिब्रियम मेंटेन किया हुआ है कि जिसकी वजह से हमें फील भी नहीं होता कि हम पे कोई फोर्स भी लग रही है। क्योंकि बच्चों, फोर्स तभी लग सकती है जब कोई एक्सेलरेशन हो। F=ma। इसका क्या मतलब है कि एक्सेलरेशन होगी उतनी ही ज़्यादा फोर्स होगी। दुनिया की भी एक्सेलरेशन होती है, अर्थ की भी एक्सेलरेशन होती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल होती है, बहुत छोटी होती है कि हम उसको काउंट ही नहीं करते। तो हम कहते हैं कि अर्थ जो है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, जो बहुत ज़्यादा है। लेकिन सिर्फ इस वजह से कि वो कांस्टेंट है, हम नहीं कह सकते कि उसने कोई फोर्स लगाई, उसने कोई वर्क किया, या हमें फील नहीं होती ये चीज़। तो हमारे पास इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन। तो पहली कंडीशन इक्विलिब्रियम की ये है कि सारी फोर्सेस, किसी भी बॉडी पे लगने वाली सारी फोर्सेस, उनका नेट जो है वो ज़ीरो हो जाए। मतलब ये कि टोटल फोर्स जो किसी बॉडी पे लग रही है, अगर वो ज़ीरो है तो हमारे पास इक्विलिब्रियम की स्टेट अचीव हो गई है। कैसे कैसे कह सकते हैं हम? यानी एक बुक है, वो टेबल पे पड़ी हुई है, उस बुक का वेट किधर जाएगा? नीचे की तरफ। और जो टेबल उस बुक पे फोर्स लगा रहा है वो किस तरफ है? ऊपर की तरफ। तो ऊपर और नीचे की फोर्सेस दोनों क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट हो जाएंगी। बुक टेबल पे स्टिल पड़ी हुई है। अब हम इन फोर्सेस का सम करेंगे। तो देखो, ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रही है उसको हम प्लस में कह देते हैं, और जो नीचे लग रही है वो माइनस में हो गई। तो दोनों फोर्सेस इक्वल हैं। जो टेबल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है वो बुक के वेट की इक्वल ही है। तो दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, 5 न्यूटन एंड 5 न्यूटन। 5 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन क्या होगी? ज़ीरो हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास जो इनका वेक्टर सम आएगा वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, इनका जो सम है हमारे पास वो ज़ीरो हो जाएगा। तो जितनी भी फोर्सेस हैं वो ज़ीरो हो गई। इसकी एक और एग्जांपल आप लें कि जो पैराट्रूपर है वो नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो वो बादलों से होता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है और उसका वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। उस पर एयर रेजिस्टेंस एक्ट कर रही होती है। वो किस तरफ होगी? वो ऊपर की तरफ होगी, जो उसको ऊपर रखने की कोशिश करेगी, और वो नीचे की तरफ आ रहा होगा। असल में जो पैराट्रूपर है वो जब एरोप्लेन से गिरता है ना, तब कुछ टाइम लगता है उसको स्टेबल होने में। कुछ टाइम वो इधर उधर हिल रहा होता है, एक्सेलरेशन हो रही होती है उसकी। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है जब वो बिल्कुल स्टिल होता है हवा में। ऐसा फील हो रहा होता है कि बिल्कुल वो स्टिल है, उसका वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होता है, लेकिन फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस या एयर रेजिस्टेंस, ड्रैग फोर्स जो उस पर लग रही होती है वो ऊपर की तरफ लग रही होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तब ऊपर नीचे की फोर्सेस कैंसिल हो जाती हैं एंड ही अपीयर्स टू बी स्टेशनरी इन द एयर। यानी वो बिल्कुल स्टेशनरी एक्ट कर रहा होता है, बिल्कुल एट रेस्ट एक्ट कर रहा होता है। तो ये एग्जाम्पल है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की। इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा एफ इज इक्वल टू ज़ीरो। सिग्मा का मतलब होता है सम करना। जब हम काफ़ी ज़्यादा टर्म्स को सम कर रहे होते हैं तो ये टर्म इस्तेमाल की जाती है। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन में ये होता है कि हमारे पास जितना भी सम है टॉर्क का वो ज़ीरो हो जाता है। यानी जितनी भी चीज़ें रोटेट कर रही हैं उनके लिए टॉर्क होता है ना, तो जितनी भी चीज़ें रोटेट कर रही हैं जब हम उनका सम करें तो वो ज़ीरो के इक्वल आ जाए। यानी यहाँ पे एक ज़रूरी बात ये है कि एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो हो जाए। जब उसकी एक्सेलरेशन ही ज़ीरो हो जाए, एंगुलर एक्सेलरेशन जो वो रोटेट कर रहा है, जब वो चीज़ ज़ीरो हो जाए, जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहा हो, तब हमारे पास क्या आ जाती है?
सिग्मा टाउ इज इक्वल टू 0 हो जाता है, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फुलफिल हो जाती है। एग्जाम्पल आप ले लें कि जैसे पंखा है, पंखे के लिए आप बटन दबाते हो, कुछ टाइम लगता है, वो आराम आराम से चल रहा होता है, लेकिन एक पॉइंट आता है कि जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी या सेम स्पीड के साथ मूव कर रहा होता है, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही होती, तो वो ऐसा पॉइंट है जब उसने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया होता है, अचीव कर लिया होता है, और वो फिर बाद में एक्सेलरेट नहीं करता। तो बच्चों ये थी 2 कंडीशंस इक्विलिब्रियम की। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।